आज बात कश्मीर की भी, क्योंकि सवाल ये है कि क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुछ नए फैसले सरकारी कलम से क्या निकल सकते हैं। और ऐसा पूछने के पीछे, ये सवाल उठाने के पीछे वजह है दिल्ली में हुआ एक कार्यक्रम। राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस बुक को लॉन्च किया गया और इस प्रोग्राम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कार्यक्रम की। उनके भाषण में जम्मू कश्मीर के गौरवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति का जिक्र था और कुछ संकेत भी, जिन्हें आज हम इस प्रोग्राम में डिकोड करेंगे। जैसे गृह मंत्री ने कहा कि भारत की सभी क्षेत्रों में फैली 10,000 साल पुरानी संस्कृति कश्मीर में भी मौजूद है और जब 8,000 साल पुरानी किताबों में कश्मीर और झेलम का जिक्र होता है तो कश्मीर किसका है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा होगा। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। गृह मंत्री जब पुराने गौरव को वापस हासिल करने की बात कर रहे हैं तो आज ये चर्चा भी लोगों के बीच चल निकली कि क्या कश्मीर का नाम बदला तक जा सकता है। हालांकि ये सब अटकलें हैं क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगर चर्चा छिड़ती है या इस पर एक माहौल बनता है तो क्या कोई गुंजाइश हो सकती है, और अगर हुई तो इसे किस नजर से देखा जाएगा और इसे किस तरह से रिसीव किया जाएगा, ये भी सवाल है। खैर, इतिहास सुधारने की बात हुई तो गृहमंत्री ने यह भी कहा कि इतिहास लुटियन दिल्ली में बैठकर लिखा नहीं जाता, उसको जाकर जमीन पर समझना पड़ता है। शासकों को खुश करने के लिए इतिहास लिखने का वक्त जा चुका है। मैं भारत के इतिहासकारों से अपील करता हूं कि वो प्रमाण के आधार पर इतिहास को लिखें। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के सभी देशों का अस्तित्व जियोपॉलिटिकल है, जो या तो युद्ध की वजह से, समझौतों की वजह से बनी हुई बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर जियो कल्चरल या फिर कहें कि भू सांस्कृतिक परंपरा है, सीमाएं संस्कृति से आधारित हैं, उसके जरिए परिभाषित हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, गांधार से ओडिशा और बंगाल से असम तक हम अपनी संस्कृति के कारण जुड़े हुए हैं। जो लोग किसी देश को भू राजनीति के रूप में परिभाषित करते हैं वो हमारे देश को डिफाइन ही नहीं कर सकते। उनके भाषण का ये हिस्सा भी सुनिए। बाउंड्रीज से बने हुए देश या तो किसी युद्ध से जन्मे हैं या तो किसी समझौते से जन्मे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गांधार से लेकर उड़ीसा तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, पूरे देश में कहीं पर भी आप घूम लीजिए, हम संस्कृति से जुड़े हुए देश हैं। तो गृह मंत्री के इस बयान के बाद सवाल कई हैं और इन सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। आपका परिचय उनसे करा दें। मेरे साथ प्रोफेसर राधा कुमार, ऑथर, इस वक्त जुड़ गए हैं और आप JNK के इंटरलोक्यूटर्स ग्रुप का हिस्सा भी रही हैं। हमारे साथ कश्मीरी पंडित और एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी भी आ गए हैं पैनल में। सीनियर जर्नलिस्ट विजय क्रांति जी आज पैनल में मौजूद हैं और हमारे साथ लद्दाख से गुलिस्तान न्यूज से पत्रकार मोहम्मद इशाक भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और साल की इस पहली डिस्कशन में जो कश्मीर पर हो रही है, पहले नववर्ष की शुभकामनाएं ही आपको दूंगी। और कश्मीर पर आज जब ये चर्चा छिड़ी है तो मैं यहाँ पर शुरुआत सुशील पंडित जी आपके साथ करना चाहूंगी। हमने गृह मंत्री का स्टेटमेंट सुनाया, उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो भी सुनाए। आप इसे किस नजर से देखते हैं, कैसे डिकोड किया जाए गृह मंत्री के बयान को? नमस्कार आपको, सभी पैनल में मेरे साथियों को और आपके दर्शकों को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित था और मैंने गृह मंत्री जी को अपने कानों से सुना, आंखों से देखा। उसका संदर्भ ये था कि इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने एक प्रदर्शनी पिछले पुस्तक मेले में लगाई थी, जिसमें क्या क्या रहेगा मुझसे भी उन्होंने विमर्श किया था, मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान दिया था। और कुछ महीनों की मेहनत के बाद वो प्रदर्शनी पिछली फरवरी को लगी थी और जब मैं उसे देखने गया तो मेरा भी उसमें एक ये सुझाव था
कि प्रदर्शनी तो 10-15 दिन बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये इतनी मेहनत से सामग्री जुटे, इसको शाश्वत करने के लिए तो उन्होंने उस सुझाव को नोट किया, अन्य लोगों से भी ये सुझाव आया होगा और आज वो पुस्तक उपलब्ध है। कल उसका लोकार्पण हुआ था और इस संदर्भ में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। प्रोफेसर राधा कुमार, मैं आपको बातचीत में जोड़ना चाहूंगी। मैम, जब आपने यहाँ पर एचएम की बात सुनी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस है, किस नजर से उनके स्टेटमेंट को देखा जाना चाहिए? इसमें बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये कि हम भारत इंडिया को जियो कल्चरल रूप से देखें और जियो पॉलिटिकल रूप से ना देखें, इसमें मुझे ये समझ ही नहीं आया ये डिस्टिंक्शन क्या है। क्योंकि देश तो है, इसकी सीमाएं भी हैं, ये टेरिटोरियल एंटिटी है, उसका मतलब है ये जियोपॉलिटिकल एंटिटी है। दूसरी बात, जो जियो कल्चरल की बात हुई, उसमें ये बात है कि देखिए, बहुत देश कह सकते हैं कि वो जियो कल्चर है। उनकी जो साथ मिलने की बातें जो हुई, वो भी कल्चरल तौर पे हुई। फ्रांस जो है भाषा पे बनी, इटली में भी भाषा बदली गई बनाने को। ब्रिटेन को देखें तो वो बहुत अलग, जो अलग प्रोविंसेस हैं उनको भी मानते हैं कि उनकी एक जियो कल्चरल यूनिटी है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम जियो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं तो उसमें भी दो अलग बातें हैं। एक तो ये बात है कि जो भारत है ये है एक सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसमें अलग अलग जो हमारे स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, ये भाषा पे बनी गई, इनकी एक अलग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है और ये समझा गया कि हमारा देश एक फेडरेशन है जिसमें ये सारी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस के रिवाज, ट्रेड के रिवाज साथ मिलके एक फेडरेशन बनाएंगे। तो वो एक आइडिया है। दूसरा ये है जो यूरोप में हुआ था, वो था एथनोसेंट्रिक, जिसको कहते हैं कि एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही रीत रिवाज, एक ही ट्रेड का प्रैक्टिस, उस तरह का बना था। वो हमारे देश में कभी नहीं था, हमारा देश उस तरह से कभी बना नहीं गया था। अच्छा, दूसरी बात, इतिहास लिखने वालों की बात जो है, इन्होंने कहा कि हमारा ज्यादातर इतिहास कॉलोनियल नजर से लिखा गया, पर हमारे देश के जो इतिहास लिखने वाले हैं ये आज से नहीं, पिछले 100 साल से उनको जाना गया है उनकी एंटी कॉलोनियल क्रिटिक पे। उन्होंने धरती जमीन, हर जमीन पे जाके रिसर्च किया है, डेटा कलेक्ट किया है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? ये आप अपने ही लोगों पे ऐसा बुरा नजर क्यों दिखा रहे हैं? ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल ही समझ नहीं आता। अच्छा, जब संस्कृति की बात आती है, सही बात है कि कश्मीर में बहुत सारी संस्कृतियों का पालन हुआ उस वक्त जब भारत के और अलग अलग हिस्सों में नहीं हो रहा था। ये भी बात सही है कि कश्मीर ने टेक्नोलॉजी में विजयनगर से बोरो किया था, इंजीनियर विजयनगर से बुलाए थे। तो ये जो हमारे पुरानी संस्कृति है, ये भी वैसे अनयूजुअल नहीं है। ठीक है, पूरे संसार में देशों ने ऐसे ही किया है, राजाओं और फिर डेमोक्रेसी में भी यही हुआ है कि औरों की प्रचार देखो और वो लिया जो आपके लिए ठीक हो।